निक मीड जो एक टैंक कलेक्टर है, साल 2017 में इसने एक पुराना टैंक $40,000 में खरीदा। लेकिन निक को क्या पता था कि ये टैंक इसकी जिंदगी बदल सकता है। आज हम बात करेंगे अलग अलग जगहों से मिलने वाले सोने के खजाने के बारे में, जो कई हजार नहीं, लाख नहीं, बल्कि उनकी कीमत करोड़ों में थी। तो आइए जानते हैं वह खुशनसीब लोग कौन है और उनको ये खजाना कैसे मिला। नंबर 5, स्वीडन के शहर गॉटलैंड में एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी। शूटिंग के दौरान गलती से एक बहुत पुराना खजाना मिल गया। इस खजाने में 150 पाउंड चांदी, 50 पाउंड पीतल और बेशुमार ज्वेलरी शामिल थी। इनमें ज्यादातर खजाना सिक्कों की सूरत में था। ये खजाना एक हट के फर्श के नीचे छुपा हुआ था। जब तहकीकात की गई तो मालूम पड़ा कि ये खजाना 9th सेंचुरी का है, यानी ये खजाना आज से करीब 1200 साल पुराना है। और उस वक्त यहाँ वाइकिंग का दौर हुआ करता था और ये वाइकिंग के दौर का इतना बड़ा खजाना था जितना गॉटलैंड के लोग स्वीडिश बादशाह को 5 साल का टैक्स देते थे। जिस जगह से ये खजाना मिला उस जमीन के मालिक को $2,40,000 इनाम के तौर पर दिए गए, जो तकरीबन 1,80,00,000 रुपए बनते। लेकिन ये माना जाता है कि इस खजाने की असल कीमत इससे कई गुना ज्यादा है। नंबर 4, एक स्कूबा ड्राइवर को फ्लोरिडा के समंदर में एक गोल्ड चेन मिली जिसकी कीमत $700 थी। लेकिन इस चेन के मिलने की वजह से इसने किसी बड़े खजाने की तलाश शुरू कर दी। समंदर के बॉटम पे उसके मेटल डिटेक्टर ने एक जोरदार सिग्नल दिया। जब उसने उस जगह से मिट्टी हटाकर देखा तो हैरान रह गया। मिट्टी के अंदर फंसे हुए थे 50 सोने के सिक्के, जिनकी कीमत $10 लाख यानी 7.5 करोड़ रुपए थी। ये सोने के सिक्के कम से कम 200 साल पुराने थे। लोगों का मानना है कि इस समंदर में तूफान की वजह से कई जहाज डूब चुके हैं। शायद ये सोने के सिक्के भी ऐसे ही किसी जहाज में मौजूद थे जो किसी हादसे का शिकार होकर समंदर के अंदर मिट्टी में धंस गया होगा। नंबर 3, जेमी ओलिवर दुनिया का मशहूर शेफ है। इन्होंने मैनचेस्टर में एक नया रेस्टोरेंट खोलना चाहा, जिसके लिए उन्होंने एक पुरानी इमारत खरीदी। जब उस इमारत में रिनोवेशन का काम करवाने लगे तो वहाँ से वर्कर्स को एक दीवार के अंदर से $1.7 मिलियन यानी 12,50,00,000 जितना सोना, चांदी और कैश बरामद हुआ। अब ये दीवार के अंदर से खजाना आया कहाँ से, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। हुआ कुछ यूँ था कि इस बिल्डिंग में किसी जमाने में एक बैंक हुआ करती थी जिसका नाम मिडलैंड बैंक था। इस बैंक में एक सिक्योर वॉल्ट था जहाँ लोग अपनी कीमती चीजें महफूज रखते थे। लेकिन फिर यह हुआ कि 1989 में मिडलैंड बैंक लॉस में जाने लगा तो मिडलैंड बैंक को SHBC बैंक ने खरीद लिया। अब मिडलैंड बैंक के तमाम शेयर SHBC बैंक के हो चुके थे, जिसमें यह बिल्डिंग भी शामिल थी। लेकिन 1992 में HSBC को अपनी ये ब्रांच बंद करनी पड़ी। इसलिए उन्होंने तमाम कस्टमर्स को आगाह किया कि वो अपने सेफ डिपॉजिट बॉक्स को खाली कर ले। तकरीबन तमाम लोग अपने सेफ खाली कर गए, लेकिन चंद लोग ना आ सके। शायद वो इस दुनिया से जा चुके थे, लिहाजा बैंक ने उनके सेफ बॉक्स को तोड़ने का फैसला किया। कई सेफ बॉक्सेस तोड़ दिए गए और उसमें से कीमती चीजें निकाल दी गई। लेकिन चंद बॉक्स ऐसे भी थे जिनको तोड़ने से बिल्डिंग को नुकसान पहुंच सकता था। नेशनल हेरिटेज सेंटर वालों ने उनको ये करने की इजाजत नहीं दी। इसी वजह से चंद बॉक्स को ऐसे ही छोड़कर HSBC बैंक ने ये बिल्डिंग खाली कर दी। और 20 साल बाद जेमी ओलिवर के रेस्टोरेंट की रिनोवेशन के दौरान वो खजाना आखिरकार बरामद हुआ। लेकिन ये खजाना HSBC बैंक को वापस कर दिया गया। नंबर 2, ये है निक मीड जो एक टैंक कलेक्टर है। अमेरिका में इसकी कंपनी लोगों को मुख्तलिफ मिलिट्री व्हीकल्स पर सवारी करवाकर उनका शौक पूरा करती है। इसी मकसद की वजह से निक अक्सर पुराने टैंक्स खरीदता है और उनको रिफर्बिश करता है। साल 2017 में इसने एक पुराना टैंक $40,000 में खरीदा। लेकिन निक को क्या पता था कि ये टैंक इसकी जिंदगी बदल सकता है। निक ने अपने मैकेनिक के साथ मिलकर उसको रिफर्बिश करना स्टार्ट किया। जब बारी फ्यूल टैंक की आई तो इनको टैंक का पुराना फ्यूल टैंक निकालकर उसको रिपेयर करके दोबारा फिट करना था। लेकिन उसके अंदर से हैरत अंगेज तौर पे सोने की ईंटें बरामद हुई। 5 सोने की ईंटें, और वो भी बिल्कुल प्योर गोल्ड। इस सोने की कीमत उस वक्त $12 लाख थी, जो तकरीबन 90 करोड़ रुपए बनते। ये मालूम किया जा रहा है कि ये गोल्ड बार सोल्जर्स को इराक में जंग के दौरान किसी घर से मिली होगी, जिसको फ्यूल टैंक में महफूज रखने के लिए डाल दिया गया होगा। लेकिन जिसने डाली होंगी वो भी शायद मारा गया होगा। इस वजह से ये राज इस फ्यूल टैंक में ही महफूज रह गया। नंबर 1, ईस्ट इंग्लैंड में रहने वाले एक जमीन के मालिक का हैमर खेतों में ही कहीं गुम हो गया। उसने अपने दोस्त एरिक लॉस को कहा कि वो उसकी जमीन से हैमर ढूंढने में उसकी मदद करे। एरिक लॉस के पास एक मेटल डिटेक्टर मौजूद था, तो उसने उस मेटल डिटेक्टर की मदद ली। उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज इस हैमर की तलाश उसकी जिंदगी बदल देगी। एक जगह पर मेटल डिटेक्टर ने बहुत हैवी सिग्नल दिया। जब वहाँ खुदाई की गई तो वहाँ से एक खजाने से भरी पेटी निकली, जिसमें 14,780 गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स और 200 ज्वेलरी आइटम्स मौजूद थी। एरिक लॉस और जमीन के मालिक ने ये खबर इंग्लैंड के गवर्नमेंट को दी। जब आर्कियोलॉजिस्ट आए तो उन्होंने 60 पाउंड के गोल्ड कॉइन्स वहाँ से बरामद किए, जिनकी कुल कीमत $50 मिलियन से भी ज्यादा थी।
जो तकरीबन 375 करोड़ रुपए बनते थे। लेकिन इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने एरिक लॉस को $2.3 मिलियन इनाम के तौर पर दिए, जो एरिक ने अपने दोस्त के साथ आधे आधे बांट लिए।